रहा है कि आपके हाथ तंग रहे जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त न हो रहे हों और जीवन पे चारों तरफ से परेशानी और आफत आ रही हो। उनसे बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। जब कोई रास्ता दिखाई न पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, दुकान यह भी नहीं चल पा रहे हो, चारों तरफ नुकसान हो रहा हो, तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही उत्तम है। सिर्फ एक दिन कर लेना। गुरुजी ने कहा है आप कुछ ही दिनों में दिखेंगे, आपके सभी काम होते हुए नजर आएंगे और बड़े ही चमत्कार होंगे। धन की प्राप्ति होगी, नए नए मार्ग बनेंगे और जीवन में सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। चलिए तो आपको बताते हैं विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि पूरी की पूरी वीडियो हमारी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी। आपके वीडियो में हम लाए हैं एक नई धन के लिए कि हमें एकादशी, बड़ी एकादशी है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी की साल की अंत की एकादशी होती है, सबसे बड़ी होती है और इस दिन शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। इस वजह से 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है। धनलक्ष्मी योग अमृत सिद्धि का योग है। गज केसरी का योग बन रहा है। इस दुर्बल संयोग में अचूक उपाय कर ले। धनवान बनाने के लिए साथ साथ आपके घर की सारी समस्याएं भी इससे दूर हो जाएंगी और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी माता का नाम लेना, जिससे आपकी सुख तकलीफें सब दूर हो जाएंगी। इस उपाय को बिना बताए करना है। घर में यानी किचन में आप सारे दिन वक्त बिताती हैं, वहाँ लोगों को खाना बनाती हैं और किचन में भी आप काम करती हैं, साफ सफाई का ध्यान भी रखती हैं ताकि अन्नपूर्णा माता हमेशा आपका घर का ध्यान रखें। इसके लिए औरतों को किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं जो किचन में काम करती है औरत, वो डिब्बों में भरी चीजों के लिए सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। वही कुछ डिब्बों में जो भरा होता है सामान, वो किचन में खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवा कर उसमें रखा जाता है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा नमक आएगा। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा करने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि किचन में कुछ चीज के खत्म होने से पहले नेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कोई चीज खत्म होने से पहले उसे घर में लाकर और मंगवा कर रख लें और डिब्बों में खाली ना होने दें, डब्बा को भर दें। ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में होगी, ना ही आएगी और ना ही कोई चीज खत्म होगी और हमें कंगाल होने से बचा मिलेगी। कोई चीज किचन में खत्म नहीं हो सकती। ये चीजें हमारी बताई गई हैं। गुरुजी ने बताया है अपनी कथा में। श्री प्रदीप मिश्रा जी ने किचन में रखी हुई चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तु के अनुसार हिसाब से किचन में रखी हुई कुछ खास चीजों में हमें कुछ दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत नहीं होती, कंगाली बढ़ती है और लोग इन बातों को सदियों से मानते आए हैं। वास्तु के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है और औरतों का किचन में अगर किसी प्रकार का ज्यादा समय चलता रहता है, ज्यादा समय गुजरता है और नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पर पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा के हमेशा घर में ज्यादा मात्रा में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भूले से भी अगर वह चीज खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सबसे पहले हम करते हैं हल्दी कि हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद नहीं बढ़ाती है, इसे किसी भी पूजा के लिए, पाठ के लिए, शादी विवाह के लिए, शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध जो भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह से होता है। अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दे, वरना घर से सुख समृद्धि सौभाग्य चला जाता है। इतनी ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके जीवन में आपके पास धन की कमी होने लगती है और आप स्टडी, कैरियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन को और वैभव की कमी के साथ शुभ कार्यों में बाधा हो जाती है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर घर में रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखें किसी को हल्दी उधार न दे, न ही किसी से उधार ले। चावल सनातन धर्म में अक्षर कहा गया है, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ, धार्मिक सनातन धर्म के लिए करते हैं और किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है। साथ ही माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। दरअसल शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी के साथ ही
उनका आशीर्वाद मिलता है और धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह को दोष लगने पर पति पत्नी भी आपसी झगड़े और कड़वाहट होती है, पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। हमेशा कोशिश करें आपको चावल कभी भी उधार ना लेने पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ होता है, लेकिन चावल का दान करने तभी सही हो तब आपके पास इसकी कमी ना हो। और बनाने के लिए ज़्यादातर लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों के तेल खत्म होने के बाद मार्केट दूसरा तेल ले आते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में सरसों का तेल रखने से बरकत होती है। सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनिदेव के गुस्से के, क्रोध के शिकार हो जाते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले अपने घर में तेल का इंतजाम करके रखें। लेकिन ध्यान रहे आपको कि सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए, और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना चाहिए या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह से अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन बेस्वाद हो जाता है। इसलिए वास्तु के अनुसार किचन में नमक खत्म होना नहीं चाहिए। डब्बा भरना चाहिए, खाली होने पर नहीं होना चाहिए। खाली होने पर उसको तुरंत भर देना चाहिए। एडवांस में ही नमक मंगा के रख लेनी चाहिए। खत्म होने पर राहु की नज़र पड़ जाती है आपके घर पर और काम बिगड़ने लगते हैं। उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ध्यान रखें कि हमें किचन का नमक पूरी तरह से खत्म होने से पहले उस डब्बे को भर देना चाहिए। एडवांस में हमें नमक लाकर रख लेना चाहिए। थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें, उसमें खत्म हो गया तो जरूर छोड़ दें। कभी भी कितनी भी किस जरूरत हो उसको उधार ले और ना ही किसी को उधार दे। ऐसा करने से जो माँ लक्ष्मी है वो खुश नहीं होती, अन्नपूर्णा माँ नाराज होता जाती है और कंगाली घर में छाने लगती है। हर किचन में जरूर होता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आटे से रोटी बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखें, आप किचन में आटे का डब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना रखें, क्योंकि वास्तु में पूरी तरह से आटा खत्म होना अशुभ माना जाता है। आटे के बर्तन को कभी झाड़ना नहीं चाहिए। इससे आपका धन की हानि होती है और समाज में आपका मान सम्मान भी में कमी आती है। ऐसे प्याली में नमक भरकर आप घर में रखना चाहिए, बाथरूम में रखना चाहिए, स्नान घर में भी रखना चाहिए। नमक अगर शीशे के प्याली में रखकर भरते हैं तो आप घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से बुरा असर नहीं होता है और सीधे आपके किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी को नमक परोस भी नहीं देना चाहिए। चमची लेकर परोसे हाथ से नहीं देना चाहिए। जब मैं दूसरे को देते हैं आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी, कई तरह की समस्या पैदा होती है। नमक को दो व्यक्ति को कभी हाथ से नमक नहीं देना चाहिए। हाथ से नमक देने से मनुष्य के संबंध खराब हो जाते हैं। दोस्तों, नमक घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है वह नमक लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है, आपके लगता है घर में किसी न किसी का किया धरा हो, किसी ने बांधा हुआ हो, नकारात्मक शक्ति घर पर ज़्यादा आ रही हो, तो इसके लिए साबुत नमक का अपने प्रवेश के घर के समय जरूर रखें और इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। नकारात्मक ऊर्जा काला नमक धन के लिए बहुत अच्छा होता है। दुकान में मेन गेट पर भी इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। और दोस्तों, नमक को जब भी आप रखते हैं उसमें 4-5 लौंग भी डालकर रख दें। आपको धन की कभी कमी नहीं होगी और धन की आवाक आना शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव।